हमारे निमंत्रण का मान रखकर आप आए हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत स्वागत। आपसे तो मैं यहाँ जब आता हूँ मिलने की एक इच्छा भी रहती है। ये वैसे देखा जाए ऑफिशियली मेरी 5वीं विजिट है, पर एक विजिट में पहले कर चुका, सभी जिलों की किया था, 23 जिले। पहली जब मैं गवर्नर बन के आया था तब सोचा कि पहले पंजाब तो समझें, राजभवन में बैठ के तो नहीं समझ सकते। इसलिए मैंने डिसाइड किया और वीकली पूरा बनाकर मैं करीब 23 जिले गया, सभी से इंटरेक्शन किया, सभी चीजें समझी और उसके बाद में समझ में आया पाकिस्तान बॉर्डर के 6 जिले बहुत ज्यादा वल्नरेबल। अमृतसर में हाल क्या यहाँ का दौरा है, कल फिरोजपुर फाजिल का हो गया था। तो विषय जैसा कि मैं लास्ट टाइम भी बोला, दुश्मन पाकिस्तान हर चाल चलने के लिए मजबूर है। डायरेक्ट तो वार कर नहीं सकता, इसलिए उसको वर्ल्ड का बैक स्टेपिंग किसी न किसी तरीके से ड्रग्स भेजना, स्मगलिंग करना, नेक्स्ट जनरेशन पर आघात करना, इस तरह की योजना बनाकर एक तरह से पाकिस्तान का हमारे ऊपर हमला इनडायरेक्टली, क्योंकि देश की सुरक्षा का जब प्रश्न आता है तो बहुत चौकस रहना हमारा जरूरी है। यहाँ सारी सेंट्रल एजेंसीज के जो प्रमुख लोग हैं, प्रमुख अफसर हैं, पंजाब के नॉर्दर्न बेल्ट के, वो उपस्थित रहते हैं। मेन बीएसएफ और पुलिस, इनका कोऑर्डिनेशन का सवाल है। साथ में सेंट्रल एजेंसीज, आर्मी, उनका इन्वॉल्वमेंट है, इंटेलिजेंस, सेंटर एंड स्टेट दोनों का, नारकोटिक ब्यूरो, सभी जितने भी सेंट्रल एजेंसियां हैं उन सब का कोऑर्डिनेशन मीटिंग में सारे पॉइंट डिस्कस हो जाते हैं। तो कोऑर्डिनेशन अब तक क्या था, सब करते थे काम, सारे ऑफिसर, परंतु अलग अलग। अब ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स से पूरा हो रहा है। आप देख रहे हो, उसका नतीजा है कि रिजल्ट आ रहे हैं। ड्रग्स है करीब करीब जब्ती में क्वांटिटी बढ़ गई है 50% के ऊपर। और सबसे बड़ा एक अचीवमेंट ये हुआ कि बॉर्डर से 15 किलोमीटर
तक के जितने भी गांव हैं, 6 जिले के अंदर में समितियां बन गई। सुरक्षा, नागरिक सुरक्षा समितियां ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 95% तो बन ही गई हैं। कई जगह तो 100% है कुछ जिले में, और कम से कम 90% है, फिर वो बन जाएंगी। मैं उनसे भी मिला हूँ कई जिलों में, नागरिक सुरक्षा समिति के लोगों से भी, सरपंचों से भी, उनसे भी मुलाकात हुई है, थोड़ा फीडबैक भी मिलता है। जितने भी केंद्रीय एजेंसियां, राज्य की एजेंसियां सब मिलकर काम करें, पर जनता का सहभाग होना बहुत जरूरी है, उसके बिना सफलता नहीं मिल सकती। इसीलिए ये नागरिक समिति। अब आज इधर हमारा अचीवमेंट है, बीएसएफ का और पुलिस, स्टेट पुलिस दोनों ने कहा कि हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, ये पहली बार, इट्स एन अचीवमेंट। ड्रग का इसका रोकने के लिए ड्रोन काफी गिराए गए हैं। ड्रोन का एक नया चैलेंज भी आया, छोटे ड्रोन और आने लग गए, वो दिन में आते हैं, उनका भी रास्ता निकाल लिया गया है। एफर्ट्स हो रहे हैं, सक्सेस होंगे। अब प्रश्न ये है, इतना एफर्ट्स ये बॉर्डर पर पाकिस्तान का लाइन हो रहा है, परंतु फील्ड में जब रिपोर्ट आती है उससे मुझे लगता है कि खत्म नहीं हो रहा है, बल्कि कुछ बढ़ा है। मतलब ये स्प्रेड ओवर यहाँ नहीं, बॉर्डर पहले तो बॉर्डर का ही था, परंतु दिख रहा है कि चंडीगढ़ के आसपास के उधर के भी जिलों में, लुधियाना, जालंधर, उधर में भी काफी, वहां के गांव में तो आपने देखा, आपने ही छापा है पेपर में, महिलाएं निकल गई सड़क के ऊपर के हमारे घर बर्बाद हो रहे हैं ये ड्रग्स की वजह से, आंदोलन हो गए, ये पहली बार। इसको रोकना कैसा? इसको रोकना है पुलिस तो है अलग, जन सहभाग। मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब हैं यहाँ पर, मैंने इनको बोला है कि जो 6 जिले के अंदर में जो नागरिक सुरक्षा समितियां बनी हैं, ये बाकी के भी 17 जिले हैं, उनमें भी बनवाइए, कंपल्सरी करिए डीसीज को। पूरे पंजाब में नागरिक हर गांव में सुरक्षा समिति रहे, कारण तो ये माफियाज हैं। गांव का मैं भी रहने वाला हूं, गांव का ये रहता है, कल्चर है, गांव है 200, 250, 500 घर का, एक एक बच्चा जानता है कि कौन अच्छा है, कौन खराब है, कौन क्या धंधा करता है। गांव में छिपा नहीं रहता है, परंतु ये टेंडेंसी है कि हम क्यों झंझट लें, क्यों झंझट लें, इसलिए अकेला डरता भी है। माफिया की गैंग है, उनसे टक्कर लेना भी मुश्किल है। पर जो 21 लोगों की सुरक्षा समिति बन जाएगी ना, उसमें 5-10 भी हिम्मत वाले हैं, कोई छिपा नहीं सकता, उसका बहुत इफेक्ट होता है। इसलिए पूरे पंजाब में हर गांव में सुरक्षा समिति बने। 2 प्रॉब्लम पे ध्यान दें, ड्रग्स का है, दूसरा इलीगल माइनिंग। इलीगल माइनिंग गांव वालों को मालूम रहती है। मैंने कहा है कि जो सुरक्षा समितियां बने, उनको ये दोनों काम की जिम्मेदारी दो, नॉट ओनली ऑफ द ड्रग्स। साथ में इलीगल माइनिंग भी आपके एरिया में कहां कहां हो रही है, उसका भी कहा। एज ए गवर्नर मेरा काम है कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करना,
कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारा राज्य चले, ये देखना। राज्य के कामकाज में ट्रांसपेरेंसी हो, ये देखना। तो मैंने निवेदन किया डीजीपी साहब से कि कॉन्स्टिट्यूशन हमको बोलता है लॉ मस्ट प्रिवेल, नोबडी इज अबव द लॉ। कितना भी बड़ा आदमी हो, कानून के ऊपर नहीं है। कानून शक्ति के साथ में सब पर लागू होना चाहिए। कितना बड़ा आदमी हो, कितना ही पावरफुल हो, तो यदि गुनाहगार है तो वो उसमें छोटा बड़ा नहीं है, पुलिस के सामने वो गुनाहगार ही है। उतनी हिम्मत दीजिए, मैंने कहा है इनको, अपने थानादारों को, थानों को मजबूत बनाइए कि वो हिम्मत से कर सकें, कोई दबाव न आए उनके ऊपर। दबाव आए माने नहीं। चलाएंगे, कोऑर्डिनेशन होगा, असर होगा। और ये भी है कि ये जो चैलेंज है, ये बीमारी है, मैं डे वन से आपको तो मालूम है, मैं ड्रग्स और ये इलीगल माइनिंग दो के लिए लगा हूं, और इसमें काफी एफर्ट्स का फायदा भी हो रहा है। और हमने कहा है कि ये फिर फैला कैसे, ड्रग्स सब जिलों में कैसे फैल गया कि गांव में महिलाओं को आंदोलन करना पड़ता है। मतलब गांव में बच्चे बच्चे तक पहुंचा होगा, इतनी महिलाएं निकली बचाने के लिए। इसका मतलब ऐसा है कि खाली पाकिस्तान से ही नहीं, बॉर्डर से नहीं, चारों तरफ से आ रहा होगा। वैसे मैं तो तारीफ करूंगा, डीजीपी बैठे हैं यहाँ, जम्मू कश्मीर के स्मगलर करने वाले को लुधियाना में पकड़ा, बहुत बड़ा सीजर किया है, 5 करोड़ की 4-5 करोड़ रुपए का। तो आंखें खुली, कहीं से भी आ सकता है, फोकस करना है। मेरी राय दी है मैंने कि आपके काउंटर पार्ट दूसरी स्टेट के जो वो हैं, चाहे हरियाणा हो, जम्मू कश्मीर हो, राजस्थान हो, जो भी बॉर्डर को लगे हैं, उनसे भी रेगुलर संपर्क रख के आपका कॉन्फ्रेंस होती रहे उन लोगों से भी, तो एक इसमें रुकावट आए, ये निश्चित है। और ये प्रश्न है हमारी आने वाली जनरेशन का। इतना उन्नत पंजाब, इतना गौरवशाली इतिहास, नेक्स्ट जनरेशन ड्रग्स में बिगड़ जाए तो हम नेक्स्ट जनरेशन को क्या देके जा रहे हैं, ये तो है ना हमारे सामने। तो उसको तो हर कीमत भी रोकना होगा। मैं प्रयत्न कर रहा हूं, और एक जर्नलिस्ट के नाते, मैं भी जर्नलिस्ट हूं, आपको तो बताया, सीनियर हूं, 40 साल तक मैंने ट्रेनिंग ही देने का काम किया, मैक्सिमम एथिक्स के ऊपर, ट्रांसपेरेंसी लाइफ में, एथिक्स अच्छे, लीडर रहे। मार्टिन लूथर को कोट करता हूं। मार्टिन लूथर ने कहा था, इफ वी सी द ट्रूथ एंड सीज टू स्पीक is the day we start dying. मार्टिन लूथर की, we start dying means आत्मा मर गई, समझ लो। हमारे सामने पाप हो रहा है, हम चुप हैं, ये कैसे हो सकता है?
और क्यों होना चाहिए? सच्चाई के साथ में मुकाबला हो, और आपका भी साथ मांगता हूं कि परिस्थिति आपसे तो छिपी नहीं है। यानी 100% आई एम कॉन्फिडेंट that on this issue you will agree with me. This is happening. ग्रास रूट है, मेरी आदत है, मेरे पास जितनी भी डाक आती है मैं घंटों रोज छोटी भी चिट्ठी लिखी हुई भी है ना, मैं पूरी पढ़ता हूँ, मैं और हमारे सेक्रेटरी। तो आई गेट द एंटायर फीडबैक, लोगों से मिलता भी हूँ, थोड़ा सा चिंतित हूँ, इसीलिए सीनियर आदमी हूँ, उसका चिंता वाजिब है, आप अप्रिशिएट करोगे। तो ये हमको दोनों इलीगल माइनिंग और ड्रग्स तो दोनों पंजाब में समाप्त करना, इसमें आपकी भी मदद चाहिए और आपके माध्यम से जनता की सहभागिता बढ़ेगी, ये निश्चय। इसी के लिए हमारा ये दौरा था। मीटिंग बहुत अच्छी हुई, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, सभी में प्रेम है और कोऑर्डिनेशन से काम कर रहे हैं सभी। एंड आई एम सेटिस्फाइड, आई कैन से। थैंक यू। सर, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, हैं? माइक दोनों भी। सर, ऑफिसर्स में कोऑर्डिनेशन इज देयर, उस पे हम काफी कुछ करते हैं। जब तक प्रैक्टिकली स्पीकिंग पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं बंद होगी। आपने जब वो इलीगल माइनिंग को रिसेंटली जो केस आया था तरन तारण में इलीगल माइनिंग, आपने रिपोर्ट भी मांगी है उससे सीएम साहब से। पुलिस के बहुत काबिल ऑफिसर एसएसपी गुरमीत चौहान वो यहाँ अमृतसर में रहे हैं, वहाँ पर भी अनसेरेमनियसली उनको वहाँ से रिमूव कर दिया गया जस्ट बिकॉज he actually dared to challenge the political interference। सबको पता है, हमें पता, हम भी लिखते हैं, उनकी इंटरफेरेंस है, उनका अपना इमीडिएट रिलेशन में है, 100%। लेकिन सर हुआ क्या, मैसेज क्या जाता है सर हमारे खबरों से? मैसेज ये जाता है पुलिस को डीमोरलाइज करती है ऐसे एक्टिविटीज। कौन? जो जिस तरह से टॉप ओवर देयर ही डेयर टू चैलेंज द पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। एमएलए जो थे उनके वो रिश्तेदार थे, इमीडिएट रिश्तेदार जो अरेस्ट किए थे 10 बंदों में से एक वो थे, वो वहाँ पे। अब उनकी गलती ये होगी ना, जो उन्होंने वहाँ पे पिन पॉइंट कर दिया, उन्होंने स्टैंड ले लिया और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को वहाँ से रिमूव कर दिया। अब मैसेज लोगों पे क्या जाता है सर हमारी खबरों से? तो मैसेज ये जाता है कि सिस्टम ही नहीं ठीक हो सकता, पुलिस ऑफिसर हमारे क्या करेंगे? कोऑर्डिनेशन ठीक है, तो सारा कुछ बहुत जरूरी है, वो करते हैं, लेकिन सर फ्री हैंड होना चाहिए, बहुत जरूरी है। वो चीज़ भी ठीक होती है, वो चीज़ अभी भी प्रिवेल करती है। किसी जगह देखो, पुलिस हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ऑफिसर हमारे बहुत। तो मैंने डीजीपी साहब के नॉलेज में मैं लाया हूँ। डीजीपी साहब को तो पता ही कैसा रखा है। नहीं मिस्टर सर, विद योर परमिशन, देखिए ऐसा है, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से ट्रांसफर्स होते रहते हैं, सो लेट अस नॉट एस्क्राइब। नहीं, एक मिनट जी, नहीं जी, नहीं देखो जी, इदा है कि देयर गवर्नमेंट हैज गिवन अस टोटल फ्री हैंड एंड ਤੁਸੀਂ 15 अगस्त को सीएम साहब का रिजॉल्व ਤੁਸੀਂ देखा होना दैट इन 1 year we are going to finish drugs from the state। सीपी अमृतसर इज सिटिंग हियर, इन्होंने एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट होप शुरू कर रहे हैं ऑन अ वेरी वाइड लेवल, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ क्रिकेट ਦੇ ਵਿੱਚ, स्पोर्ट्स ਦੇ ਵਿੱਚ यूथ ਨੂੰ यस एसोसिएट करके। सो ऑन ऑल फ्रंट्स वी आर मूविंग। लॉ अप्लाइज इक्वली, गवर्नर साहब के इंस्ट्रक्शंस है कि लॉ अप्लाइज इक्वली टू एवरीवन एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन पुलिस फंक्शन। How would he get the regular bail out of the cat? He was the only person who get the regular bail other than the 9 others. देखो सर, गवर्नर साहब ये जो चीजें हैं, देखो जी
लीगल सिस्टम एक होता है, देखो लेट अस नॉट जस्ट ड्रैग वन केस, यू टेक अ इस मामले में Whatever you say, we will write. नहीं, नॉट दैट, आई हैव रिटन टू द चीफ मिनिस्टर, उनको क्लियर लिखा है कि ये काम ठीक नहीं है। मैंने लिखा है Sir, आपने कि एक ईमानदार अफसर यदि किसी गुनहगार को गलत काम करते हुए रेड हैंडेड पकड़ता है तो उसको फ्री हैंड मिलना चाहिए। ट्रांसफर होना इनका क्या रीजन है, आई डोंट नो, परंतु उसको फ्री हैंड मिलना चाहिए और जो रेड हैंडेड गुनहगार है उनको सजा मिलना चाहिए। उसके साथ में बचाने जो आया है उसका क्या नेक्सस है, रिश्ता अलग होगा, फाइनेंशियल यदि कुछ नेक्सस है तो वो भी प्रूव होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से सामने बोल रहा हूं, आप करेंगे ऐसा मुझे विश्वास है। सर सोशल मीडिया पे ओपनली वो चैलेंज कर रहा है, ओपनली चैलेंज कर रहा है, गोइंग टू चैलेंज कुछ करने से कुछ होता नहीं। चैलेंज कर रहा है। मैंने क्या कहा, मैं इनको यही कह रहा हूँ बीजेपी साहब को, पुलिस को, कि आपके थानेदारों तक मैसेज जाना चाहिए कि लॉ मस्ट प्रिवेल। कितना भी बड़ा आदमी हो, कानून के आगे कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता, कानून सबके लिए बराबर है। वहां न बड़ा है, न छोटा है, न पावरफुल है, वहां तो यदि गुनाह है तो गुनहगार है, छोटा या बड़ा नहीं होता है। तो उसका ध्यान में है, उसका कुछ न कुछ सोच समक्ष होगा। अभी कोई सा रिप्लाई तो नहीं आया सीएम ऑफिस है जो आपने क्वेश्चन किया था? अभी तो लिखा है, मैं जरा लगा हूँ दूसरे काम में, आए भी मैं देखूंगा, अभी आया नहीं है, पर आता तो मेरे को बता देते हैं चीफ मिनिस्टर का लेटर। सर आपने जिस तरह लिख दिया कि आपका ये छठा दौरा है मोदी का, तो पहले आप ड्रग का इशू इसकी बात करते थे, आज आपने एक और बात कही कि अकेला पाकिस्तान से नहीं आ रहा, चारों तरफ से भी आ सकता है। आपके दौरे से पहले जो जितने आपने दौरे किए, पुलिस ने यहाँ पे बॉर्डर में कमेटीज बनाई है जो अच्छा काम कर रही है, लेकिन आज आपने एक और इशू उठाया है इलीगल माइनिंग का। तो मैं पहले ही आज नहीं बताया, ऑन द वेरी फर्स्ट मीटिंग, आपके पेपर देख लो। इलीगल माइनिंग, हाँ, इलीगल माइनिंग का पहले दौरे में ही बॉर्डर का पहला दौरा किया था, तब इलीगल माइनिंग का मैंने इलीगल माइनिंग का आपने ये जो सोचा था, लेकिन इलीगल माइनिंग केवल बॉर्डर पे नहीं हो रही, इट इज थ्रू आउट पंजाब। तो आपकी नजर सिर्फ बॉर्डर की तरफ में रहेगी क्या, जो दूसरे जगह वहां पर भी इलीगल माइनिंग के लिए विजिट कर सकते हैं आप? मैं जहां जहां गया हूं, जितने भी डीसीज हैं, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स, दे आर वरीड अबाउट द इलीगल माइनिंग। मेरे ख्याल से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, सभी प्रयत्न हो रहे हैं, पूरे एफर्ट्स तो होना चाहिए ना, होगा। आदत है धीरे धीरे बंद होगी। मैं अभी किसी को ब्लेम नहीं करता हूं, परंतु ज्यादा चौकस मेरे को एश्योरेंस दिया है पुलिस की तरफ से भी, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से भी, कि प्रयत्न पूरे होंगे। होना चाहिए। आइसोलेटेड केसेज एक दो चार होते हैं, उनको भी ठीक करना होगा, ये भी क्यों होना, नहीं होना चाहिए। एंड आई एम कीपिंग ए वॉच ऑन दिस तरन एपिसोड, डोंट वरी, लॉजिक एंड पे लेके जाएंगे हम, अब उसकी चिंता मत करिए, कोई दबा नहीं सकता मेरे ध्यान में आने के बाद। आपने पेपरों में लिख दिया है, दैट इज मोर देन एनफ। सारे मीडिया की कटिंग मेरे पास है, क्योंकि मैं खुद मीडिया का होने से आदत नहीं छूटती ना, 2.5 घंटे सारे पेपर ही पढ़ता हूँ सुबह। तो एफर्ट्स है, थोड़ा आप भी प्रेशर रखिए, ड्रग्स का ये मामले हैं, एथिक्स है, जर्नलिज्म के दबाव पड़ता है।
हैं? हेलो सर, सर पंजाब सरकार की ओर से सेशन बुलाया गया है, आपकी सहमति से बुलाया गया है? हैं? सर सेशन जो बुलाया पंजाब सरकार ने विधानसभा, वो आपकी सहमति से बुलाया है? क्योंकि पिछली बार उन्होंने आपकी सहमति नहीं ली थी, आपने बोला था। सेशन ना या मेरे ख्याल से मेरे से नहीं पूछा गया। नहीं पूछा गया? तो सर आप इसका विरोध करोगे जैसे कह रहे हैं? हाँ? आप विरोध करोगे इसका? वेट करिए, वेट करिए। थैंक यू सर। सर अभी आपने बताया है कि जो पहले जो छह जिले थे जो भी ड्रग्स से प्रभावित थे, लेकिन अब 6 जिलों के बाद जैसे लुधियाना, चंडीगढ़, वहाँ भी ड्रग मिल रहा है। वो इतनी एफर्ट करने के बाद जो ड्रग पूर्ण लगातार बढ़ रहा है कि छोटे छोटे बच्चे भी आपने बताया अभी कर ले रहे हैं और महिलाओं को बाहर आना पड़ रहा है। जो महिलाएं हैं वो प्रदर्शन कर रही हैं, अभी आपने बोला सर ड्रग्स का ना वो बढ़ क्यों रहा है, इसको कहाँ पर कमी है? वही तो मैंने कहा चिंता का विषय है ना, तभी आपने समझा नहीं। अब उसको रोकना कैसा? जनता का सहयोग बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब हैं इनको कहा है कि सारे जिले जितने भी हैं, बॉर्डर के 6 जिलों में तो समितियां बन गई, नागरिक सुरक्षा समिति, पूरे पंजाब में बनाओ, हर गांव में बनाओ। मैंने कहा तो मेरे ख्याल से आप कहाँ हैं तो कर दीजिए। यस बनाएंगे, उन्होंने बोल दिया सब डीसीज को जाएंगे, वो बन के सभी समितियां बन गई। पूरे हमारा एफर्ट्स करना है ना, आप भी जागृत करिए, हम भी करेंगे। ये तो बीमारी, इसमें राजनीति का प्रश्न नहीं है, ये दोनों विषय राजनीति के बाहर है, इसमें बिल्कुल राजनीति नहीं है। सर डीजी साहब क्वेश्चन सीखा सर ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡਰੱਗਸ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਮਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੁਝ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਬਹੁਤ ਬਣਾ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ, 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ASI ਲੈਵਲ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਗਲਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਨੋਟ ਚ ਆਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਸੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? देखो जी, इस पे बड़ी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है कि जरा भी पुलिस मुलाजिम मिक्सअप पाया जाएगा उसके खिलाफ वही ट्रीटमेंट होगा जो क्रिमिनल के नाम होगा। सो जी काली भेड़ा ब्लैक शीप इन द पुलिस डिपार्टमेंट विल बी ट्रीटेड विद utmost harshness. थैंक यू।